साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार पाल है, जो कि मेरा वर्ग ओबीसी यानी कि जाति गड़ेरिया है। इस समय हम लोग एक समझदार आदमी .com नामक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसमें कहीं हमारे गड़ेरिया जाति का प्रतिनिधित्व या फिर हिस्सेदारी कहीं छूट न जाए, उसमें हमें एकजुटता लाने के लिए हर समाज से एक नेतृत्व को तैयार करना है, जिससे कि ये पता चले कि हमारे सभी बहुजन समाज के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इनसे जो भी मुट्ठी भर लोग हैं इनसे लड़ने की तैयारी के लिए हम लोग तैयार हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। सर्वप्रथम हम अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले अपने बहुजन समाज मूल निवासी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का तहे दिल से नमन करते हैं। साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार पाल है, जो कि मेरा वर्ग ओबीसी यानी कि जाति गड़ेरिया है। साथियों, आप लोगों को सुनकर ये हैरानी हो रही होगी कि मैं ये बातें अपनी जाति या फिर आप कह लीजिए वर्ण क्यों बता रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इसके साथ ही एक और जानकारी देना चाहता हूं कि मैं जहां पर गौतम बुद्ध की नगरी कही जाने वाली संत रैदास, संत कबीरदास की धरती बनारस यानी कि वाराणसी का रहने वाला हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो बताने का ये सिद्धांत या फिर कह लीजिए जो रीजन है कि मैं किस जाति या किस विशेष वर्ण व्यवस्था का हूं, इसका मुख्य रीजन ये है कि इस समय हम लोग एक समझदार आदमी .com नामक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसमें कहीं हमारे गड़ेरिया जाति का प्रतिनिधित्व या फिर हिस्सेदारी कहीं छूट न जाए, इसलिए मैं उन अपने पिछड़े ओबीसी वर्ग के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी मूल निवासी या बहुजन समाज की जितनी भी जातियां हैं, हमें सबका नेतृत्व और सबकी बराबर हिस्सेदारी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना कह सके कि किसी विशेष जाति के लोगों ने इस समझदार आदमी .com का जो इनका प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ विशेष जाति के लोग ही इसमें हिस्सेदारी निभा पा रहे हैं और इसका हिस्सा ले रहे हैं या फिर इसका भागीदारी लेकर हिस्सेदारी खा रहे हैं। इस तरीके का कोई मतभेद न हो, इस तरीके से हम लोग सभी जितने भी बहुजन समाज में जितने भी जातियां हैं, जितने भी मूल निवासी समाज में वर्ण व्यवस्था है जो बनाई है ब्राह्मणों ने हमें तोड़ी है, उसमें हमें एकजुटता लाने के लिए हर समाज से एक नेतृत्व को तैयार करना है, जिससे कि ये पता चले कि हमारे सभी बहुजन समाज के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इनसे जो भी मुट्ठी भर लोग हैं इनसे लड़ने की तैयारी के लिए हम लोग तैयार हैं। सबसे पहले मैं साथियों ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे बहुजन समाज को यानी कि ST SC OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों को जो हक अधिकार देने का कार्य हुआ है या काम किया गया है, वो बेशक भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय संविधान ने हमारे ST SC OBC को जो हक अधिकार दिया है, उसको खत्म करने की तैयारी चल रही है। आप सोचिए कि जिस दिन हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे ST SC OBC के लोगों का जीना हराम हो जाएगा और इस संविधान को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी केवल ST SC के लोगों की नहीं है या माइनॉरिटी के लोगों की नहीं है या फिर कुछ ही गिनी चुनी जातियों की नहीं है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी ST SC OBC समाज में बहुजन समाज में जन्मे जितनी भी जातियां हैं, सबका मूलतः नैतिक कर्तव्य है कि इस संविधान को बचाया जाए, नहीं तो हम सबका एक दिन वो हसर होगा जो आने वाले पीढ़ियां जो झेलती आई हैं 2 से 2.5 हजार साल पहले, वही आगे आने वाले समय में फिर से झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी केवल ST SC के लिए नहीं या फिर किसी विशेष जाति की नहीं,
हमें पूरे बहुजन समाज को मिलकर जागृत होकर इसे बचाने की जरूरत है। और मैं मुख्य रूप से अब अपने स्वजाति बंधु यानी गडेरिया जाति को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बढ़ चढ़कर इस हिस्सेदारी में भाग लेना होगा और संविधान जहां जहां भी खतरे में समझ में आए, जहां जहां भी लगे कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर मान सम्मान और उनके स्वाभिमान की बात आ रही है, तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और दावे के साथ अपने संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई लड़ने होगी। तो सभी मैं जाति अपने स्वजाति बंधु यानी गडेरिया जाति के लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि जहां भी संवैधानिक बात चले, जहां भी अपने महापुरुषों की बात हो और जहां पर भी आपको मूल निवासी बहुजन समाज की रक्षा और उनके सम्मान की बात हो, जहां भी इस तरीके की कोई भी लड़ाई हो तो आपको डट कर आगे खड़ा होना पड़ेगा। ऐ मेरे गडेरिया जाति के लोगों, गौर फरमाओ, सुन लो कान खोलकर। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हो और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हो तो आप लोगों को जागरूक होकर संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी और संविधान का साथ देना पड़ेगा। और एसटी एससी ओबीसी के हक अधिकार में जो भी किताबें, जो भी संबोधन होता है, ऐसे लोगों के मान सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तभी आपका अस्तित्व, आपके बच्चे की भलाई और आपके आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा और रक्षा हो सकेगी। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों से 3 बातें कहना चाहता हूं। पहला ये कि हमारे पूर्वजों ने जो सम्मान और बराबरी और समानता मानवता का संदेश दिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रामास्वामी पेरियार जब पहली बार बनारस आए थे तो उन्होंने जब हर जगह से घूमते हुए, जब उनके सारे एक तरीके से जो खर्चे का पैसा लेकर चले थे खत्म हो चुका था, तब उन्होंने बनारस में लास्ट में पहुंचे थे। तो बनारस में उन्होंने देखा कि एक जगह भोज हो रहा था जहां पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। जब हमारे महापुरुष पेरियार रामास्वामी वहां पर एंट्री किए तो उनके वेशभूषे को देखकर उनको बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तब उन्हें लगा कि शायद मेरे कपड़े वेशभूषे की वजह से मुझे यहां से निष्कासित किया गया। तब उन्होंने जाकर अपना अच्छा पोशाक यानी वेशभूषा बदल कर आए, फिर उन्होंने एंट्री की। तब उन्होंने देखा जो जिन जाति के लोगों ने, एक तरह देखा जाए तो जिन समाज के लोगों का वो भोज भात या फिर जो भी चल रही थी उनका भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, वहां पर उन्होंने उसमें से एक व्यक्ति ने आकर पूछा, क्या तुम्हारा जनेऊ कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये जनेऊ क्या होता है। तब उन्होंने बताया कि आपस में खुद बातें करके उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये तो हमारे समाज का है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण नहीं है, यानी ये शूद्र जाति का है, ये तो हमारे यहाँ आएगा तो हमारे साथ अगर खाता पीता है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके से उन्हें बोले कि तुम बाहर निकलो, तुम शूद्र जाति के हो और हम लोग मुखपुत्र यानी कि हम लोग धर्म के जाति में सर्वश्रेष्ठ जातियों में से है और यहाँ पर श्रेष्ठ जातियों का भोजन चल रहा है, तुम यहाँ पर हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते। इस बातों से उन्हें बड़ा आघात लगा और बाहर निकले। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि स्वामी रामास्वामी नायकर, जो कि खुद एक गडेरिया जाति से थे, उन्होंने समाज को, राष्ट्र को समानता, मानवता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण का सपना देखा था। उस सपने को साकार करने के लिए बोधिसत्व डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनके इस सपनों का स्वागत किया और संविधान में इसका ध्यान रखते हुए कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह समानता, मानवता, बंधुत्व, करुणा और न्याय और इसके साथ साथ भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान है। जैसे कि मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि संविधान हो या देश के किसी भी हक अधिकार की लड़ाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कोई बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। और हमारे ओबीसी सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई अगर सर्वप्रथम किसी ने अगर प्रारंभ की लड़ना तो हमारे एसटी एससी के लोगों ने की। ऐसा आप लोगों को पता होगा कि हमारे ओबीसी समाज के लोगों की जो हिस्सेदारी,
जो 1931 के जनगणना के अनुसार 52% थी, पर बाबा साहेब ने हमारे हक अधिकार के लिए, जो कि उन्हें पता था कि इसके पहले जो भी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, जैसे कि फूले, साहू जी महाराज और हमारे रामा स्वामी पेरियार और तमाम महापुरुषों, जो कि किसी विशेष जाति से नहीं, सारे बहुजन समाज यानी कि ओबीसी और एसटी एससी के दोनों, यानी कि एसटी एससी और ओबीसी माइनॉरिटी, हमारे बहुजन समाज के नायकों के जो विचार थे, जो लड़ाइयां थे, उस पर बाबा साहब ने पूरी अमल के साथ संविधान में सन्निहित किया। और साथ ही उन्होंने हमारे जो बहुजन समाज यानी कि पिछड़े जाति के जो हक अधिकार की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना 340 जो धारा था उसमें निहित किया, और इसको सही से प्रतिपादित न होने की वजह से उन्होंने अपना कानून मंत्री पद का, जो कि देश के पहला कानून मंत्री बनाए गए थे, वो चाहते तो मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी की लड़ाई के लिए उन्होंने उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों कि बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी हमारे बहुजन समाज यानी कि एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए, आज हम कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में ये जागृति का अभाव हो रहा है, या तो कह लीजिए कि वो इन सब चीजों से छूट रहे हैं। उनको सही दिशा देने के लिए हमारे जो बहुजन समाज के एसटी एससी के लोगों ने जितना लड़ाई लड़ी, या हमारे हक अधिकार के लिए बहुजन यानी कि ओबीसी के समाज के लोगों का जो 52% आरक्षण था 1931 की जनगणना के अनुसार, उसकी लड़ाई सर्वप्रथम लड़ने के लिए माननीय कांशीराम ने सड़कों पर आए, और उनका साथ उस समय के तमाम नेता, एससी के नेता जैसे कि माननीय कांशीराम का साथ देने में रामविलास पासवान और भी साथी थे, जैसे कि ओबीसी की भी जो जाति के हमारे जो भी नेता रहे उस दौरान के लालू प्रसाद यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव, और जो तमाम जातियों को अगर एकत्रित करने का कार्य किए थे, तो माननीय कांशीराम ने, अगर कांशीराम में केवल अगर एसटी एससी की लड़ाई लड़नी रहती, अगर केवल वो एक जाति के नेता अगर आज लोगों में कहे जाते हैं, तो ये सबसे बड़े हमारे साथ साजिश का शिकार हो रहे हैं हमारे लोग, और हमारे लोगों के साथ साजिश की जा रही है। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हक अधिकार यानी कि पिछड़ों के हक अधिकार की सबसे ज्यादा लड़ाई कोई ने लड़ा तो हमारे एससी और एसटी के समाज के लोगों ने लड़ा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि उन सभी पिछड़ी जातियों को, साथ साथ मैं गलेरिया जाति को इस संबोधन के थ्रू बताना चाहता हूं कि आप लोगों का मूल कर्तव्य है कि हमारे तमाम जो भी एससी एसटी के लोग हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है, और कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी जितनी भी जातियां हैं, एसटी एससी माइनॉरिटी, यानी कि आप ओबीसी में भी जो भी अन्य जातियां हैं, जैसे कि आप जितने भी आप कह लीजिए तो अहिर, गडेरिया, कुंभी, कोयरी, पासी, डोबी, चमार, डोम, मुसहर, सभी जातियों को जो भी हमारे महापुरुषों के सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि फूले अंबेडकर और साहू फूले अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हैं, भाईचारा, बंधुत्व और अपनत्व की विचारधारा को मानते हैं, ऐसे सभी जातियों के साथ, सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी जातियों के साथ आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर की भाईचारा बनाने की जरूरत है। क्या सुने आप लोग? आप लोगों को अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी जातियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की भाईचारा बनाने की जरूरत है। यानी कि हम लोगों को, आप किसी भी जाति की हो, ये ऐसा नहीं हमारे समाज में होना चाहिए कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, ऐसा नहीं। अगर बहुजन समाज के हैं तो आप लोगों को केवल एक ही जाति कहनी चाहिए, वो भी उस जाति का नाम बहुजन समाज की जाति होनी चाहिए, या तो कह लीजिए आप कि हम मूल निवासियों की जाति एक होनी चाहिए। इस कदर हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का भाईचारा बनाने की जरूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग आपसी मतभेद भूलकर हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का, जब तक हम लोग एक भाईचारा नहीं संगत बना लेते, तब तक हमारा
इस देश पर कभी भी हम लोगों का शासन, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब पर हमारा कभी भी कमांड या कंट्रोल नहीं हो सकता। और हम लोग हमेशा सदैव बटे रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे और मुट्ठी भर लोग हम पर शासन करते रहेंगे और हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर इस तरह भेड़ बकरियों की तरह चराते रहेंगे। तो सभी साथियों से मैं अपनी सभी स्वजाति साथियों से यह कहना चाहता हूं इस मंच से कि आप लोगों को राष्ट्रीय लेवल का अगर भाईचारा बनाना है, अपने आप को, अपने बहुजन समाज को मजबूत करना है, तो आप लोगों को एकत्रित, एकजुट होने की जरूरत है। तो साथियों, मैं आप लोगों को तीसरा मुद्दे की बात यह बताना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन समाज में लोग हैं, काम कर रहे, या किसी पार्टी, संगठन, किसी भी आप स्तर के जो भी संगठन, पार्टी आप जहां जुड़े हैं, जुड़े रहिए, मुझे कोई कतई गुरेज नहीं। आप लोगों से मैं बस यही अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोग जिस पार्टी, जिस संगठन, मैं बार बार वही कहना चाह रहा हूं कि जिस पार्टी, जिस संगठन, जहां भी आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए। पर आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे बहुजन समाज में जो भी लोग जागृति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, संगठन द्वारा या पार्टी के द्वारा, आप जागृति फैलाइए, आप अपना जो मिशन का काम है वो करते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जागृत होना या जानकारी होना ये अच्छी बात है, पर समझदार होना ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग जागृत तो होते हैं, जानकार भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, पर समझदार नहीं होते हैं। ऐसा मैंने समाज में बहुत लोगों को देखा है। तो आप लोगों से अपील है कि आप जहां भी हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए, जागृति फैलाते रहिए। पर समझदारआदमी.com नामक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप लोग जुड़िए, जिससे कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से अपने बहुजन समाज, अपने मूल निवासी समाज के लोगों के हक, अधिकार और आर्थिक मजबूती देने के लिए हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम समझदारआदमी.com है, जिसमें आपको केवल समझदार लोगों को, यानी कि अपने बहुजन समाज, अपने मूल निवासी समाज को एकत्रित करके एक राष्ट्रीय लेवल का हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिससे कि हम इस देश में सर्वप्रथम हमें अर्थव्यवस्था पर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, हम सब लोग आपस में जुड़कर एक राष्ट्रीय संगठित शक्ति का निर्माण कर सके। वो शक्ति हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हर क्षेत्र में तरक्की करे। ऐसी शक्ति का हमें, ऐसे राष्ट्रीय लेवल की शक्ति का निर्माण करना है, ताकि हमारे समाज के लोगों का उत्थान हो सके। इसलिए हम लोग आप लोगों को समझदारआदमी.com से जुड़ने की अपील करता हूं और आप लोग समझदारआदमी.com से जुड़कर अपने समाज के हित में योगदान दें। मैं अपने बारी को विराम देता हूं। सबको दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे बात को सुना, इसके लिए सबको तहे दिल से आभार। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।